नमस्कार दोस्तों, आज सीएम मोहन यादव ने किए 10 बड़े ऐलान, महिलाओं और किसानों को दिया बड़ा तोहफा। आइए जानते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी सरकार का बड़ा फैसला, 24 घंटे खुलेंगे मॉल रेस्टोरेंट मध्य प्रदेश में। अब 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर खुले रहेंगे। नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में ये सुविधा मिलेगी। इसे लेकर मोहन यादव सरकार ने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी होने की संभावना है, जिसके बाद से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का 7वां राज्य बन जाएगा, जहां 24 घंटे 7 दिन बाजार खुले रहते हैं। इसके पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मेन मार्केट, बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुल रखे जाते हैं। आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर बढ़ी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 सितंबर तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। 18 जून को जारी होगी किसान सम्मान की 17वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। इसमें 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी। इसमें 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को ट्रांसफर किए गए थे। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। लाडली बहनों का इंतजार हुआ खत्म, अब मिलेंगे पक्के घर। मध्य प्रदेश की सबसे सुपरहिट योजना लाडली बहना योजना की चर्चा पूरे देश में है। अब बहनों के लिए एक और नई योजना लाई गई है, जिसमें बहनों को लाडली बहना आवास योजना के तहत पक्के घर दिए जाएंगे। पक्के घर बनवाने के लिए बहनों को 1,20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना प्रदेश की मध्यम गरीब परिवार की बहनों के लिए है, जो कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसमें पक्के मकान बनवाने के लिए बहनों के खाते में वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। योजना का पैसा बहनों के खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत जुलाई में की जा सकती है, फिर बहनों को पैसा मिला शुरू हो जाएगी। किराएदारों और मकान मालिकों के लिए काम की खबर। सरकार ला रही है नया कानून। किराएदारों और मकान मालिकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। दरअसल किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले अनुबंध के नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जिसके बाद किराएदार मकान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे और अनुबंध खत्म होने के बाद किराएदार को मकान को खाली करना ही पड़ेगा। मकान मालिक और किराएदार के अधिकार का संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने किराएदारी अधिनियम विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। नया नियम लागू होने के बाद मकान मालिक भी किराएदार को तंग नहीं कर सकेगा। वह पानी, बिजली, पाइप, कुकिंग गैस की आपूर्ति, मार्ग, लिफ्ट, सीढ़ियों पर लाइट, सफाई व्यवस्था, पार्किंग सहित अन्य कई तरह की चीजों के लिए किराएदार को बाधित नहीं कर सकेगा। और तो और किराएदार के परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश का अधिकार भी उसे नहीं होगा। एमपी कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के कई हिस्सों को कवर कर चुका मानसून मध्य प्रदेश की सीमा के करीब है, लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ब्रांच के कमजोर होने की वजह से इसकी एंट्री में 4 से 5 दिन और लगेंगे। आईएमडी भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया, प्रदेश में मानसून 18 जून तक आ सकता है। दक्षिण हिस्से से मानसून एंटर होगा। इधर मानसून की एंट्री से पहले गुरुवार को गुना, सीहोर समेत कुछ जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने रात में इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राजगढ़, गुना, देवास समेत खरगोन, खंडवा के ओंकारेश्वर, इंदौर, अनूपपुर के अमरकंटक में आकाशीय बिजली गिरने के साथ मध्यम तूफान जारी रहने की संभावना जताई है। पीएम श्री फ्लाइट से 55 मिनट में भोपाल से इंदौर। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो गई है। अब भोपाल से इंदौर का सफर 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। भोपाल एयरपोर्ट से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फ्लैग ऑन ऑफ कर पहली उड़ान को रवाना किया। इसी के साथ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। इन शहरों में 2 एयरक्राफ्ट उड़ेंगे। शुरुआती 30 दिन तक तो 50% डिस्काउंट भी मिलेगा।
मध्य प्रदेश के लिए यूपी से आई अच्छी खबर, नहीं होगी पानी की कमी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसने पानी देने की मांग की थी। मध्य प्रदेश ने टीकमगढ़ शहर के लिए ये मांग की थी। अब टीकमगढ़ को उत्तर प्रदेश पानी देगा। जमरार बांध से टीकमगढ़ शहर को पानी की आपूर्ति की जाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इस बारे में अनुरोध किया था। इसे सीएम योगी की ओर से स्वीकार कर लिया गया। जीवित कर्मचारी को मृत बताकर किया पेमेंट। भोपाल नगर निगम में मृत्यु सहायता के नाम पर गड़बड़ी सामने आई है। निगम के अफसरों ने साठगांठ कर जीवित कर्मचारी को मृत बताकर पेमेंट कर दिया। शिकायत की जांच हुई तो ऐसे 123 मामले सामने आए। गुरुवार को निगम के 8 जोनल अफसरों समेत 17 लोगों पर लोकायुक्त केस दर्ज किया गया है। इस तरह करीब 2 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। एमपी का सरकारी स्कूल दुनिया के टॉप 10 में शामिल। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा पुरस्कार द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज के लिए रतलाम के सीएम राइज विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल वर्ल्ड टॉप 10 में चयन हुआ है। दुनिया भर के 100 देशों से हजारों आवेदन इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए प्राप्त होते हैं। उसी में से रतलाम के स्कूल का चयन किया है। पति को छुट्टी नहीं दी, पत्नी ने अफसर को पीटा दिया। खरगोन के भीखनगांव थाने में कुछ महिलाओं ने नगर परिषद में पदस्थ एक अफसर की जमकर पिटाई कर दी। महिलाओं ने उस पर जमकर लात घूंसे बरसाए। किसी तरह उसने खुद को महिलाओं से छुड़ाया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे का बताया जा रहा है। अधिकारी का नाम मयंक जैन है, जो भीखनगांव नगर परिषद में सहायक राजस्व निरीक्षक पद पर हैं। बताया जा रहा है कि छुट्टी की बात को लेकर अधिकारी मयंक जैन का एक सफाई कर्मी से विवाद हुआ था। ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो वो कुछ और महिलाओं के साथ वहां पहुंच गई। इस दौरान नगर परिषद के सारे सफाई कर्मी यहां इकट्ठे हो गए। मजदूरों से भरा ट्रैक्टर पलटा, 1 की मौत, 11 घायल। चांद थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम जमुनिया कलां के पास आज एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर पलटने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई, जबकि 11 मजदूर घायल हो गए। घायलों को बिछुआ और छिंदवाड़ा अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। आगर में होगी निजी स्कूलों की जांच। आगर मालवा जिले में संचालित निजी स्कूलों की जांच शुरू करने के लिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने शासन के निर्देश पर विकासखंड स्तरीय समितियों का गठन किया है। यह समितियां निजी विद्यालयों की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, जूते, टाई, बेल्ट क्रय करने और अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों की जांच करेगी। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले। मोदी ने मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर मीटिंग की। इसमें एनएसए, अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी को आतंकियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी गई। पीएम ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की। उन्होंने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की। G7 समिट के लिए रवाना हुए मोदी इटली में गुरुवार 13 जून को G7 देशों की बैठक शुरू हो गई है। दुनिया के सबसे अमीर 7 लोकतांत्रिक देश इटली के फसानो शहर में एकजुट हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जॉर्जिया मेलोनी के बुलावे पर समिट में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। मोदी प्रधानमंत्री के तौर पहली बार अपने कार्यकाल की शुरुआत पश्चिमी देश के दौरे के साथ कर रहे हैं। उन्होंने रवाना होने से पहले कहा, मुझे खुशी है कि कार्यकाल के पहले दौरे पर मैं इटली जा रहा हूं। पिछले 2 कार्यकाल में वे भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पहले विदेश दौरे पर पड़ोसी देशों में गए थे। पकड़ा गया लोगों के लिए खतरा बना टाइगर, अब जाएगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रायसेन से बड़ी खबर है। यहाँ आमजन के लिए खतरा बना टाइगर पकड़ा गया है। वन विभाग ने करीब 10 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे पकड़ लिया। टाइगर को पठारी सूरई के जंगल से पकड़ा गया है। अब उसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजा जाएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पन्ना और कान्हा टाइगर रिजर्व से 5 हाथियों का दल लाया गया था। ये ऑपरेशन डीएफओ विजय कुमार के नेतृत्व में चल रहा था। मछली पकड़ी तो लगेगा 5000 जुर्माना। भोपाल जिले में सभी जलस्रोतों से मछली पकड़ने पर अब प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मछलियों की वंश वृद्धि और संरक्षण के उद्देश्य से 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।